हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद में आज क्लास लेने का जो है सिलेबस पर जो चर्चा था वो दोस्तों काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार आप शुरू से एक बार वापस से सिलेबस पर भी चर्चा बताओ और हमें पूरा गाइडेंस एक वीडियो के अंदर सारा बताओ ताकि बार-बार वीडियो हमको देखना ना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि सिलेबस पर चर्चा करेंगे नए सिरे से, ठीक है ना? क्योंकि जो पिछला जो अंक विभाजन था वो आपको अब पता चली गया कि कितने-कितने क्वेश्चन क्या-क्या आ रहे हैं, ठीक है? तो अपना दोस्तों मेन पर्पज़ यही था कि अभी फ़िलहाल आप देखोगे कि अभी इंग्लिश का रिज़ल्ट भी आया है और उसके अंदर दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके सामने रहा है वो है स्कूल ये प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है ना? जिसके भी 40% क्रॉस कर रहे हैं ना, उसका प्रोविज़नल में सिलेक्शन आपका आराम से हो रहा है। तो दोस्तों इस बार आपको वापस से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उस पर दोस्तों आपको जो बिल्कुल एक प्रकार ध्यान देने की ज़रूरत है और अभी से ध्यान देने की इसके अंदर आपके ज़रूरत होगी। और मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना, 30 क्वेश्चन करना दोस्तों आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के गए हो ना, ठीक है ना? कहने में हमने जितना भी एनर्जी के साथ में हमने पढ़ाया है पूरा 1 साल, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है और बिल्कुल एक-एक चीज़ों को बारीकी से देखा है तो आपके आराम से 30 प्लस क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे सही हो जाने चाहिए थे। और दूसरी बात दोस्तों, खूब सारे मेरे पास मैसेज भी हैं, आधे जो है उनका बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है ना? कोई ना, इस बार वापस से जो गलती की है अपनो इस बार दोहराना नहीं है। स्टार्ट से दोस्तों अपन समझेंगे पूरा सिलेबस पर चर्चा नए सिरे से और पूरी रणनीति के बारे में और बुक्स के बारे में सारा मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा कौन-कौन सी बुक्स आपको प्रयोग करनी है और हमारे नोट्स जो आपके सामने दे रखे हैं, सारी जो भी हमारी जो भी प्रोग्रेशन एकेडमी की जो भी सूचना है वो आज मैं सारा कंप्लीट आपको बताने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ। हाँ दोस्तों, ये है अपना सारा। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे इतिहास की, ठीक है? इसकी बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। तो राजस्थान सॉरी भारत के इतिहास की बात करेंगे। 2 पार्ट है अपने इसके अंदर, आपको पता है सारा, ठीक है? 2 पार्ट आते हैं अपने और एक तो भारत का इतिहास, एक राजस्थान का इतिहास, एक दोस्तों है तीसरा है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। ये 3 पार्ट अपने आते हैं। और इस बार जो दोस्तों आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन अपने राजस्थान के वो भारत के इतिहास, राजस्थान के इतिहास और कल्चर के इतिहास के आपके क्वेश्चन आए थे। इस बार दोस्तों जो क्वेश्चन आए, वो एक प्रकार से ईज़ी क्वेश्चन नहीं है और लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आए, ठीक है ना? एनसीईआरटी का आप देखो, लखनऊ की क्रांति थी, उसका एनसीईआरटी का प्रयोग किया गया था इसके अंदर, ठीक है ना? तारीख तारीख एक-एक पॉइंट्स बिल्कुल स्टेटमेंट देके दिया गया था। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इतिहास के क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन आए नहीं है, बिल्कुल एक अच्छे क्वेश्चन थे ताकि बच्चा उस पे अटके। ये इनकी मानस था क्योंकि 30% जो 40% का रेशियो है, उनका मेन दोस्तों इनका क्रॉस कराने का नहीं था कि बच्चा क्रॉस करे। दोस्तों ये था और आपने देखा होगा भारत का इतिहास मैंने पढ़ाया था लगभग-लगभग 10-12 क्लास से ली थी मैंने भारत के इतिहास की और टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे सारे। गुप्त काल, मुगल काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है? विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये सारे आपके आपके सिलेबस में आपको सारा पता ही है। राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार इसके अंदर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आप देखोगे, मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इस बार रहा है, वो दोस्तों रहा है बुक्स। किसका पूछा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं बुक्स के। किससे पूछे गए? बुक्स। जो डोमिनेंट्स लीडर आपके दे रखे थे, इस डोमिनेंट्स लीडर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे किसके क्वेश्चन? बुक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है आप देखोगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आप देखोगे कि स्वतंत्र मजदूर दल का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? और आप देखो इनकी बुक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहने का मतलब ये है कि इस बार जो आरपीएससी ने फोकस किया है वो बाबा साहब पर अधिकतर क्वेश्चन फोकस किया है। और दूसरी बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो बुक्स है और दोस्तों एक है संगठन। इन दोनों पर आपके यहाँ पे भरोसा यहाँ पे किया है, ठीक है ना? यानी बुक्स सबसे ज्यादा पूछी है और संगठन के बारे में जो मेन संगठन है उनके बारे में इसके अंदर क्वेश्चन आपके पूछे। और हम मानते हैं कि भारत के इतिहास के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, तो 5 में से दोस्तों 3 क्वेश्चन कितने, 3 क्वेश्चन तो हमारे नोट्स में से आ गए थे। 1-2 क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स में से नहीं है। 3 क्वेश्चन की मैं दावा करता हूँ कि 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आ गए थे, ठीक है? आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन तक तो दोस्तों हमारे नोट्स में से थे, क्योंकि इस बार आप देखोगे कि पेपर्स भी बिल्कुल एक-एक जो स्टेटमेंट होता है, लैंग्वेज होती है, उसके अंदर से क्वेश्चन आपके पूछा हुआ था, ठीक है? ये बात थी। और दोस्तों ये है। और बुक्स की अगर मैं बात करूँगा, तो दोस्तों बुक्स के अंदर अगर देखेंगे तो अब मैं एक बार राजस्थान का बता देता हूँ और इसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे?
5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग भारत के इतिहास के अंदर दोस्तों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक फिक्स है, राजा राम मोहन राय से आया था एक क्वेश्चन आपके, ठीक है। एक दोस्तों स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पूछी थी, ठीक है, हमारे नोट्स में से थी ये, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था। और फिर दोस्तों वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछा था आपके, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा ही था, सुभाष से एक क्वेश्चन पूछा था, जो आप देखोगे कि जहाँ पे उनका जो ताइवान जो हुआ था प्लेन, उससे पहले कहाँ थे वो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था आपके। और इसके अलावा दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर भगत सिंह का जो आप देखोगे कि HSRA बना था, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था वो कहाँ बना था, ये क्वेश्चन आपके आया था, मैंने कई बार आपको याद करवाया था, ठीक है। तिलक साहब से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, भाई उनके जो स्टेटमेंट दे दिए थे, 4-5 स्टेटमेंट दे दिए गए थे, ये पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कंप्लीटली लाला लाजपत राय की पुस्तक पूछी थी, अनहैप्पी इंडिया। तो तमाम दोस्तों बातें हैं, सारी बातें हैं। बस आपको ये है कि हमने पिछली बार कंटेंट में करवाया था, वो हमने एक प्रकार से पुराने पेपर्स को देख के हमने सारा ये सब कुछ करवाया था, ठीक है। दोस्तों 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ आ गए थे, और लगभग मैं मानता हूँ इन क्वेश्चनों के अंदर भी हमें थोड़ा-सा लगभग 5-6 पेज और एक्स्ट्रा करने की इसके अंदर ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि और ज़रूरत है नहीं, और लगभग मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए सफिशिएंट का काम करेंगे। अगर दोस्तों किसी को पुस्तक पढ़नी है, अगर पुस्तक पढ़नी है, कि मैं 2 किताब बताता हूँ, पुस्तक एक ही किताब है, वो है दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत। कौन-सी है? पप्पू सिंह प्रजापत। इस समय आप देखोगे कि बहुत सारी पुस्तक है, आप कहाँ तक कितने बुक्स लाओगे, ऑथेंटिक सारी कितनी बुक्स लाओगे? तो मैं ये मानता हूँ, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है, 200-250 पेज की बुक आएगी है। हम उसमें से दोस्तों शॉर्ट कर देंगे बिल्कुल, कितना कर देंगे? शॉर्ट नोट्स बना देंगे, और आपको लगभग मैं मानता हूँ कि जो पुराने थे हमारे, ठीक है ना? लगभग 30 एक पेज की मैंने करवाई थी इंडिया हिस्ट्री, और लगभग मैं 10 एक पेज और ऐड करके मैं आपको कंप्लीटली भारत के इतिहास के अंदर जो मेन चीज़ है, वो सारी दोस्तों हमारे इस नोट्स के अंदर प्रोवाइड हम आपको जल्दी ही करवा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों फिर राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके आए थे आराम से, ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लगभग मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और आपको नजर आ रहा होगा। और लगभग राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, और बैराट से क्वेश्चन आ ही गए आपके, ठीक है ना। बैराट से क्वेश्चन आएगा, एक सिविलाइजेशन बुक्स पूछ ली, कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ बैराट के क्वेश्चन वो बुक्स पूछी है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, अब आपको कि जो पैटर्न है आरपीएससी का दोस्तों चेंज हुआ है, और सरकार अब जो पुराने जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे आरपीएससी के द्वारा, या किसी भी आरएसएम में भी जो भी बोर्ड करवाता, इजी लैंग्वेज के इजी क्वेश्चन है, अब दोस्तों आरपीएससी ने उसको एक स्टेटमेंट देकर अब क्वेश्चन आरपीएससी पूछने लग गई है। ये 4 स्टेटमेंट देती है, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये आरपीएससी का ट्रेंड आपके यहाँ पे हो चुका है। राजस्थान का इतिहास दे रखा है, गुर्जर प्रतिहार से दोस्तों फिक्स क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन हमेशा गुर्जर प्रतिहार लेके आया था, ठीक है। और पिछली बार हमने ये गुर्जर प्रतिहारों का वंश लगभग मैं मानता हूँ कि प्रतिहार राजा कहाँ से लिए गए, ठीक है। देवली, करडाहा, नीलकुंड, राधनपुर, ये 4-5 आप देखो उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार किसी क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई कितने कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं सारे, तो 4 इसके वो स्रोत थे, ठीक है ना। तमाम दोस्तों बातें स्कंद पुराण का है, वहाँ से लिया गया है। तमाम चीज़ें गुर्जर प्रतिहार से क्वेश्चन अच्छे पूछे, राजा महाराजा से नहीं, इसके स्रोतों से भी क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे से पूछने लग गए हैं। तो मैं एक ही बुक मानता हूँ सबसे बेस्ट है, वो है पप्पू सिंह प्रजापत, क्योंकि 10 किताबों से अच्छा है कि एक किताब को लेके 200-250 पेज की किताब है, उसको हम दोस्तों हम इतना करेंगे, उसको शॉर्ट नोट्स में आपको दे देंगे, ताकि क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाए। इतना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बना के आपके यहाँ पे दे देंगे। अजमेर के चौहान है, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर दोस्तों मेवाड़, रणथंभौर, जालोर है, सांगा प्रताप, राज सिंह, मानसिंह, चंद्रसेन सेन, राय सिंह आपके दे रखा है, फिक्स है। ये अच्छा, इस बार अच्छे क्वेश्चन दोस्तों प्रजामंडल से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, ठीक है। वो जो पुराने क्वेश्चन थे वो एक भी नहीं पूछा है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये है कि पुराने जो भी आपको दे रखे हैं सारे, ठीक है, उसको थोड़ा सा बस आपको अच्छे से देख के जाना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हो ऊपर ऊपर से देख जाते हो, अब वो समय नहीं है, अब आपको अच्छे से देख के जाना ही पड़ेगा। जनजातीय आंदोलन है, एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान में, हाँ। तो ये था। और राजस्थान के इतिहास के अंदर आप देखोगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके राजस्थान का इतिहास पूछ लिए थे। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि इस बार जो रहा है वो इतिहास के अंदर भी आपका थोड़ा सा वीक रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको देखोगे कि बिल्कुल एक प्रकार से डीप जाके आरपीएससी ने यहाँ पे पूछा है। कल्चर, कल्चर की दोस्तों अगर बात करेंगे, तो कल्चर के भी 2-3 क्वेश्चन आपके कल्चर से यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। लगभग 15 नंबर का जो राजस्थान जो भारत का इतिहास रहता है, उसकी दोस्तों सबसे बेस्ट किताब अगर है जिसे मैं मानता हूँ, वो है
ये पप्पू सिंह प्रजापत, कौन सी किताब है? पप्पू सिंह प्रजापत की किताब है, ठीक है। और इसके हम जल्दी से आपको शॉर्ट नोट्स बना के आपको यहाँ पे हम दे देंगे। अभी हम इतना करेंगे क्योंकि हम कोई पूछता सर हमारे नोट्स में उसमें से आ गए, ठीक है। मैं ये मानता हूँ सारी किताबें अच्छी है, ठीक है। सब कुछ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो सब बेस्ट है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। आपको कतई नहीं सर उसमें से है, उसमें से नहीं है, उसमें से है, उस बुक्स में से है, उसमें मैं ये मानता हूँ अगर आपके एवरेज करके, ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन है और 7 से अगर पिछले वाले पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी इतिहास के सही हो रहे हैं ना, तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। यहाँ पे अपन को सिर्फ और सिर्फ इस किताब में से आया, मेरे में से पूछ लिया, मेरे मेरे नोट्सों में से आ गया, तो मैं कतई इस पर वो नहीं रखता। हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे बच्चों का हमारे हमारे जो क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, ठीक है। बस ये है दोस्तों कि थोड़ा सा हमने जो पढ़ा है उसका हमें आउटपुट हमें मिले, बस हमारा ये मेन रहता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम उस बुक को लेके आ जाए, उस बुक को, लेकिन हम ये कर सकते हैं, बस आपको शॉर्ट बुक्स बता देंगे आपको, ठीक है। आप उस बुक्स को लाके या जो भी आप कर सकते हो, हम तो ये बुक्स बता के और आपको हम शॉर्ट नोट्स हम आपको यहाँ पे दे देंगे। बस ये है दोस्तों, ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रीजनिंग का पोर्शन, दोस्तों ये आपको दे रखा होगा। सादृश्यता, श्रृंखला, पूर्णता, कूट लेखन, कूट वाचन, रक्त संबंधी परीक्षण, तार्किक वेग, वर्णमाला, ये सारा दोस्तों आप देखोगे कि दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए थे। कितने आए थे? 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हम आए थे इसके अंदर, और आराम से आप क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रतीक जी ने बहुत अच्छे से करा रखा है, आपको सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है। आप आराम से किसी भी यूट्यूब चैनल से करंट इसकी क्लास इसकी यूट्यूब की क्लास से, और हमारे चैनल पे भी प्रतीक जी ने करवा रखी है, आराम से उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट रीजनिंग हो गई। सांख्यिकी, हाँ दोस्तों, सांख्यिकी से अगर बात करेंगे तो सांख्यिकी से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही था सांख्यिकी, और गणित के अंदर आप देखो क्षेत्र मिति वाला पोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको चाहे आप दोस्तों एक बार क्लास जरूर देख के जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके सही होता है ना, क्योंकि जो नॉन बैकग्राउंड जो मैथ से रहते हैं उनका क्या होता है कि सर इंग्लिश मैथ तो हमने छोड़ दी, मैथ छोड़े नहीं, सभी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। कम आप चाहे आप जो आपको लगता है कि टफ है उसको आप पहले जल्दी से कर ले, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करें डेली का, जो जैसे लगता है कि सर इसके अंदर 5 6 12 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के, तो हम इसको आप अभी से प्रैक्टिस में डाल दें, इसको हैबिट में डाल दें, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको 8 से 9 मंथ का समय है, तो आपको आराम से यहाँ पे सही हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि सांख्यिकी है, गणित और क्षेत्र, तीनों दोस्तों आपको पढ़ के यहाँ पे जाना है, और ये मानता हूँ अभी से आप इसको स्टार्ट कर दे, ताकि आपकी दिक्कत यहाँ पे आगे नहीं आए। और मैं मानता हूँ कि इसके लिए हमारे प्रतीक जी सर है, सब सफिशियंट है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको इन्होंने करवा रखा है। तो अगर आप ये हमारी ये क्लासें देख भी लेते हो, तो आपके यहाँ पे सही होने के चांस पूरे बन जाएंगे। बस आपको दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको समझना है, फॉर्मूला पढ़ना है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, फिर दोस्तों उसका उस पर क्या करना है, रेगुलेट उस पर करना है। दोस्तों ये बस चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आगे चलते हैं, हिंदी। हिंदी की बात करेंगे दोस्तों, तो संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थ, विलोम शब्द, समानार्थ, भिन्नार्थ, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी के टेक्निकल जो प्रशासनिक शब्द है, ये आपके अपने सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे बेस्ट दोस्तों हिंदी का ये मैं एक तरीका मानता हूँ, क्योंकि सबने हिंदी पढ़ रखी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट यही है कि हिंदी को आप, दिशा पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन लाके दोस्तों इसको आप, बस आपको किसी से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिशा 2020 लाओ, और दोस्तों डेली का एक टॉपिक पढ़ो, और डेली का एक टॉपिक पढ़ के आप उसकी क्या करो, प्रैक्टिस आपको करनी है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपके अंदर आना चाहिए। संधि है, संधि की क्या प्रैक्टिस ही करनी है, क्वेश्चन जितने भी सारे हैं क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन निकालो, शब्द शुद्धि के देखो, आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी हिंदी बहुत अच्छी होने लग जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस ही हिंदी इसके अंदर मांगती है। विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारी दोस्तों चीजें हम कितनी बार आपको पढ़ा देंगे, हमारे पढ़ाने से नहीं, पढ़ाने से बस आपको क्या करना है, दिशा और 2020 लाके आप उसको प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों आपके यही है। और दिशा और हिंदी की क्लासेस भी हम आपको यूट्यूब पर जल्द ही, ठीक है ना, हिंदी क्लासेस भी आपको बता देंगे कि आपको मेन मेन चीज आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। नेक्स्ट दोस्तों है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपको कल्याण जी ने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई है, और मैं मानता हूँ कि इस बार इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, और लगभग बच्चों के मैं जितना भी मैं आउटपुट जो हमारा सर्किल है उनसे पूछा हूँ, तो उसमें लगभग मैं मानता हूँ कि 5 में से 2-3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आराम से बच्चे कर रहे थे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। टेंस है, ठीक है, और एक्टिव पैसिव है, नरेशंस है, यूज ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशंस है,
ग्लोसरी ऑफिशियल जितने भी है, एंटो सिनोनिम्स है, फॉर्मिंग वर्ड्स ये जितने भी है, सफिक्स प्रीफिक्स है, और वर्ड ऑफन्स ये जितने भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। दोस्तों आप सोचो कि इंग्लिश छोड़ के चल जाए, दोस्तों ये बिल्कुल कतई आप मत करना, ठीक है। इंग्लिश की क्लासें लो, प्रॉपर लो। कल्याण जी ने लगभग मैं मानता हूँ 25 से 28 क्लास के अंदर कल्याण जी ने करवा रखी है सारी क्लासेस यूट्यूब पे हमारे चैनल पर, चाहे हमारे आप किसी भी चैनल पे लो, लेकिन दोस्तों इंग्लिश जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है ना। इंग्लिश दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपकी क्या, आपको हैबिट में आपको इंग्लिश लानी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोस्तों ये तो आपके हैबिट में आ जानी चाहिए, ये सब्जेक्ट तो कि ये क्वेश्चन में गलत होने ही नहीं चाहिए आपके। जितना आपके हैबिट में आएँगे ना ये चीज़ें, तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें सब सही होने लग जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इंग्लिश भी अभी से स्टार्ट करें, मैथ भी अभी से स्टार्ट करें, और हिंदी भी आपको अपने हिसाब से अभी से स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, छोटे-छोटे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन ही दोस्तों आपको जीत दिलाते हैं, अंतिम जीत इनके द्वारा ही होती है, ठीक है। आप सोचो कि हिस्ट्री कर जाओ, तो हिस्ट्री भी आजकल आप देखो बहुत ज़्यादा टफ आने लग गई। तो मैं यही कहूँगा कि छोटे-छोटे एक-एक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर कंपोनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आप अगर आपके सही होता है, जो कंपोनेंट आप पढ़ के इंग्लिश जाते हो, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए वो बेनिफिट रूप से काम आपके करता है। इस दोस्तों सारा है, और इसके लिए भी दोस्तों सबसे बेस्ट है, दिशा लेके आ जाओ 2020। और जो आपकी कमी थी, आपको पता चल गया होगा पुराना कैसा मेरा हमारा रहा होगा, तो इसलिए आपको पढ़ने की सख्त जरूरत है, इंग्लिश भी आपको देखने की जरूरत है। 5 क्वेश्चन आए थे, आपको पता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा करंट का। हाँ, करंट का दोस्तों पार्ट है। सबके मन में यही है कि सर करंट में क्या करें, क्योंकि इस बार करंट का दोस्तों सबका हाल ही बेहाल था, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि 6 7 8 क्वेश्चन हम करके चल जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं था। इस बार करंट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं, और मैं मानता हूं कि आरपीएससी ने जो इस बार पूछे हैं, लगभग मैं मानता हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं करंट के, ठीक है ना। और साइट से उठाएं, मेन साइट से उठाए, सबसे बड़ी बात है कि मेन साइट से उठाए आरपीएससी ने। और बिल्कुल जो डिट्टो लाइन जो साइट्स पे दे रखी है, वही दोस्तों आरपीएससी ने उठाए। और कुछ कुछ ने क्या किया कि बुक्स लाके, ठीक है, वो जो अपने हर साल निकलती है हर 5 5 6 6 महीने वाली, वो बुक्स पढ़ के गए इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा लास्ट में जाके पढ़ा ताकि अपने एक क्वेश्चन सही हो जाए। तो कैसे सही हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको करंट पर मेहनत करने की सख्त जरूरत है, ठीक है। मेरे भाषण देने से, मेरे हमारे कितनी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप कितने मैराथन देख लो, ठीक है, आप कितने ही लास्ट में पूरा सार देख लो, करंट का दोस्तों आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और करंट ही दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट 75 में से 10 क्वेश्चन करंट के रहते हैं। और ये छोटा मोटा दोस्तों करंट नहीं, क्योंकि आप देखोगे करंट के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछने लग गए हैं। पुराने तो है नहीं कि पुराने डल्ले से आरपीएससी पूछ रही है। और आरपीएससी दोस्तों इस बार करंट के क्वेश्चन काफ़ी, आप हर एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम के अंदर आप देखोगे कि करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है। और मैं मानता हूं कि जो इस बार जो आरपीएससी, अब जो आरपीएससी करंट पूछेगी, उसकी दोस्तों 2 3 साइट्स है, ठीक है। उन साइट्स में से हम क्या करते हैं कि जो मेन मेन चीज होती है ना, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, अब दोस्तों मैं धीरे धीरे आप देखोगे कि करंट की क्लास मैं आपको अभी बता दूंगा कब से चालू होगी, पूरा प्रॉपर से। पेज कम होंगे, 10 एक पेज में आपको सारा आपको मैटर आपको प्रोवाइड करवा देंगे 10 15 पेजों के अंदर, ताकि आपकी सारी चीजें मैटर है वो सारा एक ही 15 पेजों के अंदर आपको सब मिल जाए। हमारा दोस्तों पर्पज भी यही है कि हमारा मिनिमम कंटेंट का है, और मैक्सिमम क्वेश्चन का हमारा कंटेंट वो रहता है। और लगभग ये टॉपिक्स अपने दे रखे हैं सारे, ठीक है दोस्तों। आपको भी मेहनत करनी है, एक कॉपी बनानी है, ठीक है। और जो जो दोस्तों मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, उसको दोस्तों जो जो हम मैं डालता हूँ उसको दोस्तों हाईलाइट करना है, बस थोड़ा सा लिखना है, वो पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है। इससे क्या होता है दोस्तों, वो दिमाग में, क्योंकि कभी कभी क्या एक क्वेश्चन है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट काम कर जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जो हम डालते हैं, अगर उसको आपने एक पेज एक कॉपी अलग से बना के उस पर लिख दिया, पहले सिलेबस लिखो एक करंट की इस एक कॉपी पर, सारे पॉइंट्स लिखो, ताकि आपको पता रहे कि ये अपने सिलेबस में है। आधे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको फालतू चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, नहीं, आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ताकि आपकी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो कि ये तो अपने टॉपिक्स है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, महामारी है, स्वच्छता है, हाइजीन है, अक्षय ऊर्जा संसाधन है, कौशल विकास कार्यक्रम है, ये सारी दोस्तों आपके दे रखा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तकें, ये सारी खेल पुरस्कार, ये सारी दोस्तों आपकी चीज़ें दे रखी है। ये आपको पता ही है सारा। और लगभग मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट, अगर मैं जिसको कोई कहता है कि ये हमारी बुक में से आया है, पिछली बार हमारी बुक में से आया, दोस्तों मैं बिल्कुल उसको सरासर वो समझता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर
जिसने भी मेहनत की है, करंट पर जो भी मेहनत करेगा वो लीड आगे करेगा, ठीक है ना। जो करंट पर मेहनत करेगा वो लीड आगे करेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दो सबसे बेस्ट साइट वो आपको पता ही है वो कौन सी है दोस्तों। आप भी प्रयास करना। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गूगल पे जाना, गूगल पे दोस्तों डालना PIB, ठीक है। PIB जाके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो डालोगे, वहाँ डालोगे। फिर दोस्तों वहाँ पर क्या आता है कि एक डेट वाइज सब चीज़ें आती है कि इतनी तारीख को ये अपने सारी चीज़ें हुई, घटना हुई। फिर कुछ विज्ञप्ति आती है कि इस दिन के अंदर 55 विज्ञप्तियाँ 56 विज्ञप्तियाँ आई है। तो इसके अंदर से आपको अपने सिलेबस में जो दे रखा है वही आपको यहाँ पर समझने की यहाँ पे जरूरत है। बस जैसे कोई टॉपिक्स दे दिया, जैसे मान लो कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, तो अपने टॉपिक्स में देख लो कि इसके अंदर कोई विज्ञप्ति तो नहीं आ गई, तो आप उसको अगर आई है तो उसको आप उसको उतार लो। बस ये काम करना है। अगर नहीं भी होता है तो हम दोस्त हम खुद करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन आपको हमारा यही रहेगा कि आप बस सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे है ना, उस पर भी थोड़ा बहुत आप देख लोगे, ताकि आपका एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो जाए। हमारा मेन पर्पज यही है। एक तो दोस्तों सोर्स PIB है भारत के लिए, और कोई सोर्स नहीं लाते हम कहीं से नहीं लाते, हमारा खुद का ही रहता है सारा, PIB से लेंगे। एक दोस्तों जो अपना राजस्थान साइट्स की है DIPR है, वो वहाँ से लेंगे। और ये दो ही मेन चीज़ है इसके अंदर से राजस्थान के लिए, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ताकि आपके 10 में से दो 10 क्वेश्चन आपके ये आए थे, ये 10 में से दोस्तों हम गारंटी 6-7 क्वेश्चन हम आराम से आप इस बार सही हो जाए। और एक दोस्तों इसरो की साइट्स पे भी हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है ना। इसरो की साइट के बारे में हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। दोस्तों ये था करंट का, आप कितना ही मेहनत कर लो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब करंट पर दोस्तों आपको मेहनत करने की सख्त जरूरत है। पिछली बार के पेपर्स को देखकर आपको सारा इसके अंदर पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस। हाँ दोस्तों, साइंस का पार्ट आ चुका है आपके सामने। टॉपिक्स है अणु परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कार्बन, उसके यौगिक, बल गति, कार्य ऊर्जा, उत्तक नियंत्रण, समन्वय, आनुवंशिकता एवं विकास, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता। ये दोस्तों आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। और दोस्तों पिछली बार जो हमारा रेशो रहा था आपको पता ही है सारा, ठीक है। हम खुद की बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जो है साइंस के लगभग मानता हूँ 5 में से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन तो दोस्तों हमारे यहाँ से कंप्लीटली आपको मिल ही गए थे, ठीक है। और प्रतीक जी ने इतने अच्छी तरह से साइंस पढ़ाई है दोस्तों, बिल्कुल NCERT ही पढ़ाई है, ठीक है। NCERT पढ़ाई है 9th और 10th की, 9th और 10th की NCERT आपको यहाँ पे पढ़ाई है। और बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी सारी आपको प्रतीक जी ने बिल्कुल एक एक तरीके से एक एक चीजों को करके, और लगभग मैं मानता हूँ कि नोट्स भी आपको 60-70 पेज के अंदर आपको नोट्स दे दिए थे। 26 पेज की हमारे जो यूट्यूब क्लासें थी, 26-27 क्लासें थी लगभग लगभग, और सफिशियंट मैं मानता हूँ। और लगभग दोस्तों ये आपके टॉपिक्स थे साइंस के। दोस्तों आपको जो पिछले जो पैटर्न था दोस्तों, वो ऊपर ऊपर से पूछते थे कि भाई ये चीज है ये चीज है, लेकिन इस बार जो करंट जो साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, बिल्कुल डीपली जाके अंदर भी क्वेश्चन आपके यहाँ इसके अंदर पूछे। तो आपको डीपली ही मेहनत आपको करनी है, और अभी से मेहनत करनी है। 8 से 9 माह का आपके पास समय है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस आपको यह है कि जितना हो सके आपको नंबर निकालने हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर इसके अंदर निकालने हैं। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी। हाँ दोस्तों, पॉलिटी का पार्ट आपको पता ही है कैसा रहा था। इस बार भी बहुत काफ़ी टफ जो है रहा था। और संविधान की विशेषताएं, ये सारा आपके टॉपिक्स दे रखा है। लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, स्तर आयोग, बोर्ड, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, सब आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। और दोस्तों गोपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने खुद की मेहनत से और एक नोट्स प्रॉपर हमको हमारा जो तैयार किया था, आपको पिछली बार आपको प्रोवाइड भी करवाए थे। और लगभग मैं मानता हूँ इनके नोट्स में से दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बुक्स जो होती है ना, उसके पैसे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन और हमारे हमने एक आपको फ्री ऑफ कंटेंट देकर आपको 5 में से आराम से दोस्तों 5 में से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही करवाएं। तो सबसे बड़ी बात ये थी 3 क्वेश्चन हमारे 3 से 4, 3 मैं मानता हूँ और तो ठीक है, लेकिन सीधे सीधे 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ हमारे यहाँ से आ गए थे। तो दोस्तों मैं मानता हूँ सफिशियंट है पॉलिटी के अंदर, ठीक है ना। और पॉलिटी आजकल RPSC बिल्कुल अंदर घुसकर जा रही है, एक एक बैरिगेड्स वहाँ से पूछ के, ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते पूछते सरकार वो RPSC के अंदर जा रही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पॉलिटी आप उसको पढ़े, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ के आपको उसको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 महीने जब बच जाए एग्जाम, तब आपको पॉलिटी उठानी, ताकि आप मेन मेन चीजें आप पढ़ लो, ताकि आपकी चीजें जो भी है 5 में से 2-3 क्वेश्चन जिसके जिसे का कोई पॉलिटी है तो उसका सही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको कहने का मतलब दोस्तों यही है कि पॉलिटी के अंदर आपको RPSC कितना ही पढ़ लो, ठीक है, आपको RPSC बिल्कुल अंदर जाकर पॉलिटी के अंदर पूछ रही है, ठीक है दोस्तों। ये है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ,
दोस्तों ये है राजस्थान का भूगोल, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाने की सख्त ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ ना कि जो भी बच्चा अभी से ज्योग्राफी पे काम करेगा ना, वो लीड में रहेगा। कैसे आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे हुए, और मैं मानता हूँ ज्योग्राफी ही थी जो आपको अधिक से अधिक नंबर लेके आई है, ठीक है ना? मतलब कहने वाला क्वेश्चन सही हुए हैं आपके अधिक से अधिक। और ज्योग्राफी का पार्ट दोस्तों सबसे ईज़ी पार्ट था ये। और मैं मानता हूँ कि जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन दोस्तों कितने? 10 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन पूछे थे? 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पूछे थे, और टॉपिक्स वही है सारे। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, परिवहन, पशुधन, खनिज, ऊर्जा, कृषि, ठीक है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन एक पूछ लिया था। राजस्थान की जलवायु, अफवाह, नदियाँ, विस्तार, आकार और भौतिक विशेषता है। दोस्तों ये टॉपिक आपके पूछे हुए हैं, और ये मैं मानता हूँ आपने देखा भी होगा, 10 क्वेश्चन थे। पिछली बार हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई थी, ठीक है ना? इस बार हम ज्योग्राफी पर मैडम की, अपूर्वा मैडम की क्लास डलवा रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि आप ज्योग्राफी भी अच्छे से देख लें, ठीक है ना? पिछली बार हमारे पास रहा था कि ज्योग्राफी का टीचर भी नहीं थे, और कमी थी बहुत सारी चीज़ें, हमें एक साथ सब चीज़ें दे नहीं सकते थे, बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है? इस बार दोस्तों हमने पूर्वा मैडम को कहा है कि मैडम एक भी क्वेश्चन आपके इसके नोट्स में से बाहर जाना नहीं चाहिए। तो वो मैडम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, मेहनत भी कर रही है, और आपको अच्छे से करवा भी देगी, ठीक है? तो दोस्तों आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है, ठीक है ना? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैडम नोट्स दे देगी, प्रोवाइड करवा देगी, और जो भी चीज़ें आपको सारी यहाँ पर है। तो आपको मेहनत दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में भी आपको मेहनत करने की सख्त जरूरत है, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान। हाँ, हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ज्योग्राफी है ना, इस ज्योग्राफी के भी क्या लेके आओ आप, दिशा 2020 क्या लेके आओ, दिशा 2020, दिशा 2020 आप ये लेके आ जाओ। और जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आए ना, ओल्ड पेपर्स, वो आप उसकी प्रैक्टिस करो, बस ये बेस्ट है। नोट्स है आपके सामने, दिशा 2020 है, सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आराम से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम सोल्व हो जाएगा। बस आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, और बस पेपर के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे के जो मायने होते हैं ना, वो सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहते भी हैं। आगे चलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान कौन सा है? शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के दोस्तों इस बार क्वेश्चन पूछे हैं 4, कितने क्वेश्चन पूछे हैं इस बार दोनों की मिला के, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, और टोटल जो भी है मनोविज्ञान प्लस मैनेजमेंट मिला के कितने पूछे हैं? टोटल 10 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन से, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन दोस्तों इसके थे, ठीक है ना? और 6 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट, कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन मैनेजमेंट के, 4 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। पिछली बार 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट के थे दोस्तों। इस बार जो पूछे हैं मैनेजमेंट के, काफी इजी क्वेश्चन पूछे हैं। 6 में से आपके, अगर मैं मानता हूँ मैनेजमेंट के, पहले एक बार देख लेते हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान तो बेसिक से मनोविज्ञान पूछी, इस बार क्या पूछी है? बेसिक सी मनोविज्ञान पूछी है, ठीक है? आपको बस पुराने क्वेश्चन, क्योंकि सबकी लगभग मैं मानता हूँ कि पड़ी हुई रहती है, ठीक है? और एक किताब है वो लेके आ जाओ, सिर्फ वंदना मैम की किताब है, तो आप वो लेके आ जाओ, ठीक है? उससे बेसिक सीख लो कि क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से अधिगम सिद्धांत होते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वंदना मैम की। और फिर हमारे द्वारा भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस आए ऑब्जेक्टिव, दिशा 2020 लाके भी आप आराम से आराम से इसको कर सकते हैं। ओल्ड जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी आए हुए हैं, उसको लाकर आप आराम से मनोविज्ञान के 4 क्वेश्चन जो आपके आए थे, 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आराम से सही हो जाएंगे, पूरे भी सही हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हमारे कहने पर आप जो करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसको पूरा करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए परफेक्ट काम करेगी। और हमको पेपर देना नहीं है, पेपर आपको देना है। और मैं जो कहता हूँ, ठीक है ना, कि बस इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी, और रिवीजन आप जितना करोगे आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है? और फर्स्ट ग्रेड का मैं इतना मान गया कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, सब्जेक्ट से ज़्यादा फर्स्ट पेपर ही आपको लीड करवाता है, और औरों की तुलना के अंदर आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। आपको पता चल गया होगा, इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है? उसको देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको अभी से ही पढ़ना है, अभी से आपको रिवीजन करना है, अभी से आपको कंटिन्यूटी बनानी है, अभी से ही आपको 8 से 9 माह के अंदर सब कुछ क्या नाम, रिश्तेदारियाँ जितने भी है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको 7 से 8 महीने के अंदर आपको खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों? ये है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है? इसके बाद दोस्तों प्रबंधन, ये आपको दे ही रखा है, ठीक है? पिछली बार 6 क्वेश्चन आपके आए थे, कितने आए थे? 6 क्वेश्चन आपके आए थे, कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। और लगभग मैं मानता हूँ कि शैक्षिक परिदृश्य और प्रबंधन था,
सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके अंदर रहा था आरटी एक्ट। क्या रहा था? आरटी एक्ट। और आरटी एक्ट में से लगभग तो कितने क्वेश्चन आ गए थे? 2 क्वेश्चन आपके आरटी एक्ट में से अलग से पूछ लिया था। इसलिए आपको अभी से पहले अगर आप आप जब पढ़ते हो शैक्षिक जो आप परिदृश्य है आपका, जो भी जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट में सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? आरटी एक्ट जो राजस्थान का दे रखा है ना, वो पढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सीधी सी बात है 2 तो आपके सही हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन थे। और फिर दोस्तों आपको इधर जाना है, ठीक है? फिर आपको पढ़ना है एससीईआरटी, बीएसईआर, आईएएसई, डाइट, आरएसएसओ, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है? आप इसको पढ़ सकते हो। और हमने भी दोस्तों लगभग 40 एक पेज के अंदर मैनेजमेंट करवाई थी, और मैं मानता हूँ हमारा अच्छा सा, ठीक है, रहा था प्रदर्शन भी हमारा अच्छा। 5 में से 6 में से लगभग 4 एक क्वेश्चन हमारे मिल गए थे। 2 क्वेश्चन थे, आपको समझ कर करना था, थे नोट्स में से, लेकिन चीज़ें आपको समझ के करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें रहती है। और ये अवधारणा, सिद्धांत, ठीक है, और पर्यवेक्षण निरीक्षण में से पूछ लिया था। शैलिया में से एक क्वेश्चन आ गया था। सिद्धांत तो फिक्स आपके आते ही है, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन लेके आता है। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आपको देखना है। और मेन चीज़ दोस्तों ये अनिवार्य है, वह राजस्थान के संबंधित जो आरटी एक्ट दे रखा है 2009 का, वो आपको अच्छे से समझना है, ताकि आपकी चीज़ें सारी सही हो जाए। और 2 क्वेश्चन का आपका ये रहता है। दोस्तों ये था अपना सिलेबस, जो मैं मानता हूँ अगर आपने समझ में आ गया होगा। और टोटल आपको पता ही है, जो नए विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बता देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको एक बार और बता देता हूँ मैं, 150 मार्क्स रहते हैं और 1 घंटा, साढ़े 1.5 घंटे का पेपर रहता है। 75 क्वेश्चन का आपकी ये सारी चीज़ें रहती है। बस दोस्तों ये चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आपको समझना है। आप चाहे कितनी वीडियो देख लो, चाहे आप कितनी मैराथन देख लो, चाहे आप कितने ही आप रणनीति पे देख लो, चाहे आप आप जितने भी वीडियो आप देख लो, उसका सार एक ही है, उसका महत्व एक ही है। आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितना आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और डेली दोस्तों कंटिन्यूटी आपको बना के लेके चलनी है। और जो पिछली बार छोटी-छोटी गलती हुई है, उसको आपको नदारद करके और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको देखना है कि अब क्या चीज़ें छूट गई है हमारी, उस पर हमको प्रैक्टिस करनी है। और जो कमी रह गई थी, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके अभी से ही करके चलना है, ताकि आपकी कोई चीज़ें छूटे नहीं। 8 माह दोस्तों काफ़ी समय होता है, ठीक है? देखो, 8 महीने का काफ़ी अच्छा समय होता है, और मैं ये मानता हूँ 8 जो माह होता है, उसमें दोस्तों 8 माह के अंदर, 8 मंथ के अंदर काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और खुद को भी आप देखोगे कि लगभग जो आपकी वीकनेस है, वो तो उस पर आप फ़ोकस रखो। मैं ये अभी से कह रहा हूँ कि साइंस अभी पढ़ लेना। अभी से अभी दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी वो अच्छे से कर लेना, ठीक है? राजस्थान की ज्योग्राफी ये अच्छे से कर लेना। और तीसरी दोस्तों है आपको अभी से एक कॉपी बनानी करंट के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सके। एक कॉपी बना लेना, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है, हम नोट्स तो देंगे ही, ताकि आप उसके अंदर नोट डाउन आराम से कर सको। और मैथ, साइंस है, इंग्लिश, हाँ, तो इंग्लिश भी अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको करनी ही पड़ेगी, और एक भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है। पहली चीज़ मैं शुरू से कह रहा हूँ, और आज भी कहता हूँ, और आगे भी कहिए कहूँगा, कि आपके लिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि क्योंकि अगर आप पढ़ के जाते हो ना, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर 3 जो आपके 1.5 घंटे रहते हैं ना, वो आपकी नियति तय करते हैं, ठीक है? जो आपने पूरे साल पढ़ा है, और वो आपकी जो 1.5 घंटा समय रहेगा, वो आपकी नीति तय करेंगे, ताकि जो कुछ, क्योंकि दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आपके रहते हैं पेपर, ताकि जैसे 2 ऑप्शन काट दोगे, 2 क्वेश्चन के अंदर आपके अंदर आपको पता है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में रहती है। अगर आपकी नियति है, भगवान आपके साथ है, आपने मेहनत करी है, और आपने एक जो कर्म जो सिद्धांत है, उस पर आपने चला है, तो दोस्तों आपका 100% आपका एग्ज़ाम पास हो जाओगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईश्वर भी उसी की तपस्या लेता है जो संघर्ष करता है, क्योंकि संघर्ष व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है? संघर्ष व्यक्ति ही जो उसकी जो वीकनेस है, उसको पूरा कर लेता है, तो वो आगे अपना सफलता हासिल कर लेता है। तो संघर्षशील व्यक्ति दोस्तों हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों को साथ लेते हुए, और मैं ये मानता हूँ कि 8 माह का समय है आपकी ज़िंदगी के लिए। आप 8 माह का समय आपकी जो पूरी ज़िंदगी बदल देगा। और 8 माह के समय के अंदर दोस्तों आप हर चीज़ आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, वो आपके लिए कारगर साबित होगा। और अभी से ही आप लग जाइए, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको सही करते हुए आप सारी चीज़ें चलते रहिए। दोस्तों ये था, और थोड़ा-सा हमारा प्रोग्रेशन अकेडमी का भी मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों जो सबके दिमाग में ये है कि सर क्लासें रिकॉर्ड, आपका प्लेटफ़ॉर्म है प्रोग्रेशन अकेडमी, हमारा ऐप भी बन चुका है प्रोग्रेशन अकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर लेवें, ठीक है? क्योंकि अब जो भी क्लासें हमारी आएगी, ठीक है? रिकॉर्डेड जो हमारी क्लासें हो रही है, वो सब दोस्तों आपको प्रोग्रेशन अकेडमी के ऐप पर मिल जाएगी,
ठीक है। और सारी चीज़ें हम आपको जिस दिन भी लॉन्च करेंगे उस दिन आपको हम अवगत करा देंगे, और कंप्लीटली आपको उस दिन से क्लासेस तो रिकॉर्डेड मिलेगी ही, और लगभग मैं मानता हूँ 70% हमारा कोर्स रिकॉर्ड वहाँ पे हो चुका होगा। और इसकी प्राइस भी सारा हम आपको उसी दिन अवगत करवा देंगे, ताकि दोस्तों मिनिमम का हमने प्राइस रखेंगे, ताकि जो गरीब बच्चा है ना वहाँ तक भी शिक्षा हमारा पहुँच सके। ठीक है। हम बिल्कुल कम प्राइस पर हम सारा जो भी है सारा आपको बता देंगे, वो बात की बात है। ठीक है। हम चालू करेंगे रिकॉर्डेड जो भी हम बता देंगे आपको सारा। सेकंड चीज़ दोस्तों जो सबसे पहले है, सेकंड पॉइंट है सर टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज का दोस्तों हम जल्द ही चालू करेंगे ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन मोड पर भी और ऑफलाइन मोड पर भी। ठीक है। ऑफलाइन मोड पे भी, लेकिन हम पहले किस पे चालू करेंगे, ऑनलाइन पे चालू करेंगे, उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन पे चालू करेंगे बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न पर। सारी चीज़ें आपको अवगत करा देंगे, पूरा पर जो है सारा आपको करवा देंगे। तीसरी दोस्तों करंट की क्लासें हैं, वो हम सितंबर से क्या करेंगे, करंट की क्लासेस सितंबर से प्रारंभ यहाँ आपको यहाँ पे कर देंगे। कब करेंगे, सितंबर से। ठीक है। सितंबर से प्रारंभ कर देंगे, ताकि आपकी जो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि आप देखोगे कि 7 से 8 माह करंट भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीने का पढ़ना होता है। तो हम आपको सितंबर से चालू कर देंगे, ताकि करंट की जो आपकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो सब दिक्कत आपकी क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सार बताने का फ़र्ज़ ये था मेरा, और मैंने आपको सिलेबस के साथ-साथ बुक्स के बारे में मेन-मेन चीज़ें बुक्स बताई थी। ठीक है। आपको बस चीज़ों को समझना है, और जो पिछली बार एग्ज़ाम के अंदर कमी हुई थी, ठीक है ना, अब धीरे-धीरे आपको आप देखोगे रिज़ल्ट आना अब स्टार्ट हो जाएँगे। इंग्लिश का है, उसके बाद देखोगे सारे रिज़ल्ट आपके सामने आ ही रहे हैं। ठीक है ना? और मैं ये मानता हूँ कि आप देखना, जितने भी रिज़ल्ट आए हैं ना सारे, उसके जितने भी रिज़ल्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना, वो आपके लिए कारगर साबित होगा। सबका आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन भी सही हो जाता तो मैं आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, उसके लिए एक-एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप जो आपकी वीकनेस है साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, वो आपको दोस्तों अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। मैं अभी से कह रहा हूँ, और लास्ट में भी यही कहूँगा। ठीक है। और मेरा यही सबसे सबसे अनुरोध है कि आप कहीं से भी पढ़ें, मैं ये नहीं मानता हमारे प्लेटफ़ॉर्म से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े, आपका सिलेक्शन हो, हमारा ये शुभकामना रहती है। और अभी फ़िलहाल बहुत सारी आप मैसेज आ चुके हैं हमारे पास, 10-15 मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है आपकी तरफ आपके कारण। तो दोस्तों मेरे कारण नहीं हुआ है, ये सब आपकी बदौलत ही है। हम तो सिर्फ़ आपको एक प्लेटफ़ॉर्म अवगत करवाया है, ताकि आप आराम से मिनिमम कंटेंट के अंदर आप चीज़ें कर सको। हमारा ये पर्पज़ था, हमारा ये मेन था, और हमारा कतई हमारी मेहनत नहीं है, सब आपकी मेहनत है, क्योंकि आपने अधिक से अधिक हम पर भरोसा जताया। बस आपको दोस्तों आगे भी इसी तरह प्रोग्रेशन अकेडमी पर भरोसा दिलाना है, ताकि हमारे अंदर नई ऊर्जा के साथ में, नए विज़न के साथ में और नए संचार के साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकें, और हम आपको वापस से एक नई, इस बार वापस से 2025-26 के अंदर जब आप हमारे पास आओ, तो फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा फर्स्ट पेपर का हमारा मिशन था, वो दोस्तों हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल होए, ताकि हमारे हर विद्यालय के अंदर प्रोग्रेशन अकेडमी का स्टूडेंट विद्यार्थी पहुंच सके। हमारा ये विजन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।